हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम लोग चलिए डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 10.4। इसके दो सवाल बचे हुए थे, उन्हीं को आज हम लोग समझेंगे। तो देखिए, फिर एक याद सूचना दे दूं कि हर वीडियो में मैं देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक देता हूं। जो भी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, जो लेक्चर होता है, उसमें उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो उस लेक्चर के सारे पूरे नोट्स कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। तो उससे आपको काफी मदद होगी। मैं चाहता हूं कि आपकी काफी अधिक से अधिक मदद कर सकूं और आप लोग बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट बना सकें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो देखिए, इस सवाल को जरा मैं पढ़ता हूं, पहले समझ लीजिए। देखिए, 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर। ये सर्किल है जिसकी रेडियस 5 मीटर है, इसको मैंने यहां बता दिया। Drawn in the park, रेशमा throws a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Reshma. If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meters each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो देखिए, इस सवाल को करने से पहले मैं एक चीज जरा बताना चाहता हूं। हो सकता है कि बहुत से बच्चों के दिमाग में ना हो। तो देखिए, एक चीज हम लोग यहाँ ये शेप जो है, यह क्वाड्रिलेटरल, यह क्या है, यह काइट का है। ठीक है ना, ये काइट का है, और काइट में ये दोनों साइड आपस में बराबर होती है, और इनके डायगोनल्स जो हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये देखिए, ये पोर्शन इसके बराबर नहीं है, ये पोर्शन इसके बराबर हो सकता है। ठीक है ना, तो ये जो है इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे यहां। इसलिए मैं समझा कि आप लोगों को बता देना यह उचित होगा। तो चलिए अब देखते हैं। अब सवाल के अनुसार मैं जरा समझाऊं तो यह देखिए, आर जो है रेशमा है, यहां पर मैंने बता दिया है। एस जो है यह स्टैंड्स फॉर सलमा, ये सलमा के लिए है, और एम जो है यह मनदीप के लिए। यह दोनों यह तीनों जो है एक दूसरे से बराबर बराबर दूरी पे हैं, और वह दूरी कितनी है, यह 6 मीटर है। RS इज इक्वल टू SF, ये 6 मीटर है। ठीक है, तो अब देखिए, एक यहां थ्योरम का एप्लीकेशन है कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द कॉर्ड इट बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये देखिए, तो यहां पर हमने एक कंस्ट्रक्शन किया है O से, ये देखिए O से हमने OA एक परपेंडिकुलर डाला जो RS पे है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा कि यह दोनों साइड आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सवाल में कुछ अब रह नहीं गया। अब यहां पर देखिए, मान लेते हैं कि यह जो दूरी जो है, यह देखिए, अच्छा नहीं, ये RA, यह RS इज इक्वल टू SM है। तो अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यह RA इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू SB इज इक्वल टू BM, तो यह इज इक्वल टू 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अब इन ट्रायंगल OAS, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग OS स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AS स्क्वायर। क्यों? यह राइट एंगल ट्रायंगल बाय में पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको हमने इसको लिख देता हूं बाय पाइथागोरस थ्योरम।
या बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हमने यहां पर यह देखिए OS की वैल्यू ये 5 है क्योंकि ये रेडियस है, ये 5 इसकी वैल्यू रख दिया। AO की वैल्यू यह हमको नहीं मालूम, और इसको देखिए RS 6 है, तो ये क्या हो गया AS 3 हो गया। तो यहां पर हम लोग इसको वैल्यू रख करके ये कैलकुलेट कर लिया, तो ये 25 और यह -9, यह √16, तो AO इज इक्वल टू क्या मिल गया 4। तो जब 4 मिल गया, अब देखिए RS बेस है और AO जो है परपेंडिकुलर है, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि ना यह ORSM इज ए टाइप, वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताया आपको। तो यहां क्या है, ये देखिए ये इसके बराबर और यह इसके बराबर, और ये डायगोनल्स जो है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये बात, तो यह हो गया RS इज इक्वल टू SM, ठीक है, ये 6 मीटर। यह प्रॉपर्टी देखिए, जो प्रॉपर्टी को एडजेसेंट साइड जो है ना, दो टॉप की और बॉटम की जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में बराबर होती हैं। और OR इज इक्वल टू OM, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, ठीक है। और डायगोनल्स ऑफ ए काइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यह प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं। तो जब प्रॉपर्टी आपको मालूम रहेगी तो सवाल को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां पर देखिए RCS, तो RCS, ठीक है ना, RCS ये 90 का हो गया, ये बाय प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS, तो उसमें बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो क्या हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। यहां कंसीडरिंग RS एज बेस, यहां लिखने का मतलब है, अभी आपको अगले स्टेप पे समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ RS इज इक्वल टू 6, और बेस क्या है, ये परपेंडिकुलर क्या है AO, मतलब जो कि हम लोग निकालेंगे हमें। तो यह 12 मीटर स्क्वायर हो गया, इसको नंबर 1 कह देते हैं। अगेन द एरिया ऑफ ORS, कंसिडरिंग देखिए OS एज बेस, तो यह बेस होगा तो यह परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो RC, तो अब देखिए, तो ये क्या हो जाएगा हाफ OS इंटू RC, ठीक है। अब यहां पर RC हमारा अननोन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यह ORS यह एरिया, और देखिए यह एरिया ORS, तो यह दोनों आपस में बराबर हम कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2। तो इसको बराबर कर देंगे तो हमको क्या निकल गया, ये RC की वैल्यू निकल गई 4.8, यह कैलकुलेशन की बात है, ठीक है, क्योंकि यह जो है इसमें यह बराबर होते हैं, ठीक है। तो जब RS निकल गया तो RM क्या हो गया, उसका डबल, यह प्रॉपर्टी यूज किया, तो यह 9.6 मीटर। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि जितने भी थ्योरम हैं और जितने भी बेसिक चीजें हैं उनको आप याद रखेंगे तो सवाल करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यह देखिए सवाल नंबर 6, ये कॉपी कर लिया हूं, इसको कर भी दिया हूं। मैं यह पॉलिसी इसलिए अडॉप्ट करता हूं कि आप लोगों को कम से कम समय में अधिक से अधिक सवाल और अच्छी जानकारी के साथ आप लोगों को दे सकूं, तो इसमें समय बचता है। तो देखिए, अब यहां पर सवाल को पढ़ता हूं। अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। एक कॉलोनी है, उसमें एक पार्क है, ठीक है ना, सर्कुलर पार्क, तो जिसकी रेडियस 20 मीटर है। अब देखिए, 3 बॉयज अंकुर, सईद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस। 3 बच्चे हैं, ये अंकुर, सईद और डेविड, ऑन इस बाउंड्री, तीनों बच्चे इस बाउंड्री पे बैठे हुए हैं। हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड,
टू टॉक ईच अदर, ताकि वो बात कर सके। एक टॉय टेलीफोन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब यह एस कह लीजिए, ये एस डी कह लीजिए या ए डी कह लीजिए, क्योंकि वह इक्वल डिस्टेंस पे है। अब देखिए, इस सवाल को करने से पहले कुछ जरा एक बेसिक थिंग बता दूं। तो यहां पर यह देखिए एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि एबीसी, यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आप मीडियन जानते हैं, मीडियन होता है जो लाइन वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को यह इंटरसेक्ट करती है, ये होगा मीडियन। तो यह अलग अलग, मान लीजिए कि ट्रायंगल हमारा अगर ऐसा है तो यहां पर मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहां पर इक्विलैटरल ट्रायंगल में या मीडियन कह लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कह लीजिए, माने ऑल्टीट्यूड कह लीजिए, ये सब एक हो जाता है। और ये यहां चूंकि इसके ऊपर है, एक सर्किल के ऊपर बैठे हैं बच्चे और इक्वल उनकी डिस्टेंस है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो यह मीडियन होगा। अगर यहां से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे तो मीडियन वह कहां से आएगा, सेंटर से होता हुआ आएगा। और मीडियन की एक और प्रॉपर्टी है कि यह एक दूसरे को 2:1 की रेशियो में ये डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी को यहां यूज किया गया है। हाँ, तो देखिए, तो ये बच्चे बैठे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यह मीडियन, बस यही एप्लीकेशन है, यह मीडियन एक दूसरे को 2:1 की रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो अब देखिए एएसडी क्या हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। और मीडियन डिवाइड्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। टुवर्ड्स वर्टेक्स ये क्या होता है 2 और टुवर्ड्स बेस इट इज 1, कोई भी रेशियो। तो अब एओ हमको 20 दिया हुआ, तो एओ अपॉन ओबी इसी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं। तो एओ क्या हो गया 20 और ओबी हमको मालूम नहीं, और यह 2:1। तो यह प्रॉपर्टी हम लोग यूज की मीडियन की, कि मीडियन डिवाइड्स ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। यहां भी 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, लेकिन इसमें फर्क क्या है कि चूंकि यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वह सेंटर से होता हुआ जाएगा मीडियन, और ठीक है ना। और यह परपेंडिकुलर भी होगा, यहां परपेंडिकुलर देखिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहां वैल्यू रख दिया। अब मान लिया कि इसकी साइड क्या है कि x है, यहां पर हमने पहले ही बता दिया कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और लेंथ ऑफ द टॉय वो क्या है, जो टॉय टेलीफोन है उसकी x है, तो ये x मान लिया। तो ये x मान लिया, तो ये क्या हो गया, इसको बेस को डिवाइड भी करता है, हाँ, 2 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है ना। तो यहां अगर x है तो यह x/2 हो जाएगा। तो यह देखिए यह x/2 हो जाएगा, यह परपेंडिकुलर बेस को परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, नहीं उसको नहीं, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस इट बाइसेक्ट द बेस, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिए। अब यहां पर हम लोग देखिए यह ए बी डी, अब ए बी डी को कंसीडर करते हैं, तो यह बी क्या हो गया, यह 90 डिग्री, ठीक है ना। यह स्पेशल केस है इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो यह क्या हो गया, अब इसको हमने पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर लिख दें बाई पाइथागोरस थ्योरम, यह बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब यहां पर वैल्यू रख दिया, ठीक है, और वैल्यू रख करके इसको कैलकुलेट किया तो हमको क्या मिलेगा, x = 20 या √3, ठीक है ना। तो मैं समझता हूं कि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। बच्चों, आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रॉब्लम को जरूर शेयर करें, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो अगर आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो आप लोग
इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि इससे हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। ठीक है, अगली वीडियो बनाने तक के लिए धन्यवाद।